अब देखिए स्वर्ग सुख का कथन उच्चारण करेंगे। हृषिक जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। हृषिक जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। स्वर्ग की चर्चा आई है बीच में। क्यों करना पड़ी स्वर्ग की चर्चा? मोक्ष की चर्चा चल रही तो मोक्ष की ही चर्चा करो ना। मोक्ष हमने देखा नहीं, मोक्ष के सुख का हमें अनुभव नहीं, वहां का अनुभव वहीं जाने पर होगा। लेकिन उसके पहले जहां जहां हम गए हैं, जो जो हमारा परिचय हुआ है, उसकी चर्चा भी थोड़ी हो जाए। आचार्य महाराज ने पिछले दिनों में कहा था कि जिन भावों से हमारे को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन भावों से स्वर्ग में चले जाना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सहज ही है। हमारा लक्ष्य वहां जाने का नहीं है, हमारा लक्ष्य तो सीधा मोक्ष जाने का है। लेकिन अभी पंचम काल में मोक्ष का दरवाजा बंद है अपने लिए, जहां जहां पंचम काल है, और सीधा साधन नहीं है। तो फिर उसका दुखड़ा रोते बैठे रहो, अरे 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो और बिगाड़ हो जाएगा। जहां तक का साधन मिल रहा हो वहां तक तो आगे बढ़ो। स्वर्ग में जाना और वहां के सुखों को पाना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन पंचम काल का रास्ता वही है। अब चाहे तुम्हें पसंद आए और चाहे ना आए, पसंद आए चाहे ना आए, पसंद की तो बात ही नहीं है, वो तो मजबूरी है। हमने तो ध्यान किया था मोक्ष जाने के लिए, उतना ध्यान हमारा लग नहीं पाया। अब मोक्ष नहीं मिला तो चलो तुम्हारे लिए वहां भेजा रहे हैं, भेजा दो। आईएएस बनने के लिए सब तैयारियां की और ये सब में निकलता गया, इंटरव्यू भी हो गया है। अब उसमें कहीं उसकी थोड़ी कमी रह गई, तो अब कमी रह गई तो फेल नहीं हुआ है, लेकिन ग्रेड तो बनेगा, पास हो गया है, सब कुछ हुआ है। अब उसमें रैंक आएगी, तब रैंक में सबसे ज्यादा वाले को पहले पकड़ेंगे ना। ये सबसे ज्यादा वाला, इसको डायरेक्ट, ये वाला इसको, ये इसको, इसको 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 करते जाते हैं। तो अगर पूरे के पूरे अंक मिले, पूर्णांक मिले, तो फिर तो कहना ही क्या है। और पूर्णांक अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो तुम्हारी नियुक्ति तो होगी ही होगी, लेकिन थोड़े तुम्हारे हिसाब का स्थान मिलेगा ना। तो अब 5 पांडवों में से 3 पांडवों ने 100 में से 100 नंबर ले लिए, तो 100 में से 100 नंबर लिए तो 3 पांडव कहां चले गए? मोक्ष चले गए। अब 2 पांडव फेल हो गए क्या? नहीं, फेल तो नहीं हुए, फेल नहीं हुए। तो फिर कितने नंबर मिले? 100 में से 100 मिले क्या? नहीं, 100 में से 100 मिले होते तो 3 की जगह 5 चले जाते। तो कितने नंबर मिले उनको? 100 में से 99। तो 99 कम कहलाते हैं क्या महाराज? अरे तुम्हारी परीक्षा में 100 में के 99 बहुत बड़े माने जाते हैं। बड़े बड़े फ्लैक्सों में फोटो छप जाती है, पूरे प्रदेश में नाम हो जाता, देश में नाम। 100 में से 99। लेकिन
धर्म के मार्ग में 100 में से 99 लेने वाले को भी फेल माना जाता है। अरे भैया ये अलग तरह का कॉलेज है। हाँ, अलग तरह का कॉलेज, पढ़ाई भी इसकी अलग ही है। दुनिया का ऐसा कोई भी कॉलेज विद्यालय नहीं है जो 100 मार्क्स में से 99 वाले को फेल मानता हो। कोई कॉलेज है क्या ऐसा? 99 अगर लिए हैं 100 में से तो उसको फेल माना जाएगा? नहीं। अरे वो तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं, पेपरों में विज्ञापन समाचार छपवा देते हैं, हमारे विद्यालय से 100 में से 99 अंक वाले हैं। महावीर भगवान कहते हैं नहीं, कोई फ्लेक्स नहीं छपेगा कोई विज्ञापन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? 99 क्यों लिए? आप तो हमारे विद्यालय में फेल हो। पास कब होंगे? 100 में से 100 मिलेंगे तो ही पास माने जाओगे। पास कौन होता है? जो अपने स्वभाव के पास हो जाता है वो पास हो जाता है, और जो अपने स्वभाव से दूर हो जाता है वो फेल हो जाता है। अपने स्वभाव के पास जो आ गया वो 100 में से 100 पास, और अपने स्वभाव से जरा सा किनारे पर भी पहुंचा तो उसको फेल मान लिया जाता है। जो दूर गया वो फेल हो गया, जो निकट आ गया, पास आ गया, वो पास हो गया। पास को बाईपास नहीं कर देना भाई को बाईपास नहीं कर देना, नहीं, मुख्य रास्ते से आओ और अपने पास आ जाओ, पास हो जाओगे। तो आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि भैया मोक्ष तो जाना है, लेकिन अगर स्वर्ग में चले गए तो वहां पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा स्वर्ग में? जो मिला था वो और छूट जाएगा। यहां पर तुमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र भी मिला था। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो वहां रहेगा, सम्यक चारित्र छूट जाएगा। देवों के बारे में कहा है सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, मुनि बनकर के भी स्वर्ग में क्यों न गया हो, लेकिन उस पर्याय में, उस गति में, चाहे सामान्य देव देवी हो, चाहे विशेष इंद्रानी हो, सौधर्मेंद्र भी क्यों न हो, सर्वार सिद्धि के देव भी क्यों न हो, अहमेंद्र, चारित्र की गंध भी नहीं है। गंध लिखा आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा कि उस गति में चारित्र तो छोड़ो, चारित्र की गंध भी नहीं है। नरकों में तो सवाल ही नहीं। त्रियंचों में उनकी भूमिका के अनुसार देश व्रत हो सकते हैं। स्वर्गों में कैसा भी कोई भी क्यों ना हो, तीर्थंकर प्रकृति बांध करके भी गया हुआ जीव क्यों ना हो, मुनि बन करके रत्नत्रय का पालन करके भी गया हुआ जीव क्यों ना हो, स्वर्गों में संयम की गंध नहीं। तो क्या एकदम असंयमी ही होते हैं? हाँ, उस गुणस्थान के योग्य असंयम तो उनका होता है, अविरति रहते हैं, विरत किसी से नहीं रहते। तो फिर जैसे मनुष्य वगैरह भटक जाते हैं और व्यसन बुराइयों में लग जाते हैं, ऐसे रहती नहीं। वहां व्यसन बुराइयां नहीं है, अमर्यादा नहीं है, वहां पर अपराध नहीं है। भोग भूमि के जीवों में जैसे कहा जाता है कि संयम नहीं होता, तो वहां पर अनैतिकता और अपराध भी नहीं है। संयम नहीं है कोई बात नहीं, पर अनीति अन्याय भी नहीं है, अमर्यादा भी नहीं है। ऐसे ही स्वर्गों में भी संयम नहीं है तो नहीं है, लेकिन वहां पर जो अपन कहते हैं ना, अरे वो तो
आपराधिक प्रवृत्तियों वाले हैं, व्यसन बुराइयों में लगे, ये नहीं, वहां पर ये नहीं है। अमर्यादित कोई काम नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, सब सब उनका जो नियोग है वही है। नियोग पूर्वक वो रहते हैं, इसका मतलब वहां के नियोग में संयम धारण कर ही नहीं सकते। अब संयम धारण नहीं कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े में लगे हैं, आपराधिक प्रवृत्तियों में लगे हैं, व्यसन बुराइयों में हैं। नहीं नहीं, वो चीजें वहां नहीं है। इसी का नाम स्वर्ग है। ऐसे स्वर्ग में जीव सुखी रहते हैं, दुख वहां पर नहीं है। शारीरिक दुख नहीं है, क्षेत्र संबंधी दुख नहीं है, मानसिक भी दुख नहीं है। लेकिन अगर कोई चाहे तो अपने परिणामों से मानसिक दुखी हो सकता है, और ना चाहे प्रतिकूलता नहीं है, इसलिए मानसिक दुख नहीं है। अब प्रतिकूलता बन सकती है, कैसी बन सकती? मिथ्या दृष्टि है, उसको उतनी रिद्धियां नहीं मिली हैं, उतनी फैसिलिटी नहीं मिली है, बड़े वाले देव को देख रहा, बड़े वाले इंद्र को देख रहा, इसको इतना क्यों मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला। अब उसी में मानसिक विकल्पों में आ गया। ये मिथ्या दृष्टि की स्थिति बन सकती है। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि क्या विचार करेगा? अगर उसको उतना नहीं मिला है, किसी बड़े को उसने देखा, तो ये विचार करेगा कि ठीक ही तो है, जितना हमारा कर्म शुभ था उतना यहां पर फल मिलेगा। और अगर हमारा वैसा कर्म नहीं है, ये मिलेगा थोड़ी, ये तो कर्म की वजह से मिला हुआ है, इसमें ईर्षा द्वेष करने से क्या होगा। हम और अच्छे कार्य करेंगे, इसको क्या, हम तो मोक्ष को भी पा लेंगे, ऐसा विचार करते। स्वर्ग का सुख कैसा है? तो स्वर्ग का सुख स्वर्ग ही के समान है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की जब चर्चा करते हैं तो मनुष्य और त्रियंचों के सुखों से तुलना करो। जैसे मान लो यहाँ के मनुष्यों को सुख कितना मिल रहा है, आपको स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों इंद्रियों में सारे गामा पाधानी सब मिल रहे कि नहीं मिल रहे? कानों के लिए सारे गामा पाधानी, स्पर्श मिल रहा, रस मिल रहा, वर्ण मिल रहा है, गंध मिल रहा। आचार्य ने मूक माटी में लिखा है सारे गामा पाधानी 7 स्वर हैं, सभी तरह की व्याख्याएं की। अब जिसको समझ में आता वो समझ लेते हैं। संगीत चल रहा, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, सारे गा। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा वो समझ रहा सारे गधा पानी पी जा, 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 सारे गामा पाधानी सा। संगीतकार उसका आनंद लेता है, जिसको उसका ज्ञान नहीं है वो कुछ भी अर्थ निकाल करके जा सकता है। तो स्वर्गों का सुख अगर आपको समझना है तो मनुष्यों को जितना सुख अभी मिल रहा है, इन सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा मनुष्यों में चक्रवर्ती का और श्रेष्ठ है। चक्रवर्ती का खान पान, भोजन, रहन सहन है, सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा चक्रवर्ती विशेष इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। चक्रवर्ती की अपेक्षा भोग भूमि के जीव, जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, उनको चक्रवर्ती से भी कई गुना ज्यादा इंद्रियों का सुख, उनकी अनुभाग शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, वो करते हैं। वैसी सामग्रियां भी वहां पर हैं। फिर भोग भूमि के, उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की अपेक्षा सामान्य देव को और विशेष, फिर सामान्य देवों में फिर इंद्रों को और विशेष, ऐसा बढ़ता जाता। और सर्वार सिद्धि का जो अहमिंद्र है ना, 33 सागर वाला, उसको स्वर्गों में विशेष माना गया है। अब उनके समय उनका सुख कैसा है? तो उनके सुख का अनुभव उन्हीं के सुख का समान है। सुख और दुख ये क्या है? ख यानी इंद्री। ख का अर्थ क्या है? इंद्री। इंद्री को जो सु अच्छे लगे सो सुख हो गया,
इंद्री को जो बुरे लगे वो दुख हो गया। ख यानी इंद्री, इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा उसे हमने सुख कहा, और इंद्रियों को जो अच्छा नहीं लग रहा उसको हमने दुख कहा। बाकी सुख दुख कुछ कल्पना मात्र है। तो इस तरह स्वर्ग में रहने वाले देवों को सागरोपम पर्यंत, आयु पर्यंत इंद्रियों से उत्पन्न सुख स्वर्ग के देवों की तरह ही उपमा थी, जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते, वैसा है। दोहा पढ़ें, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दीर्घ काल तक इंद्रियज सुख से बादियनु, पाए देव निर्बाध सुख स्वर्गों के अनुरूप। पद्यानुवाद क्या लिखा है, पंचेंद्री सुख होकर भी जो आतंकों से दूर रहा, युग युग तक अगणित वर्षों तक लगातार भरपूर रहा। सुर सुख तो बस सुर सुख जिसको अनुभवते सुरपुरवासी, कहें कहाँ तक किस विधि किसको आखिर हम तो बनवासी। देखो गुरुवर ने लिखा है, तो गुरुवर अपने आप को क्या कह रहे, बनवासी कह रहे हैं। बनवासी का मतलब गृह त्यागी। बनवासी का अर्थ क्या होता, गृह त्यागी। अब गृह त्यागी होकर के भी भले वो धर्मशाला में रह जाएं, भवन में रह जाएं, संत भवन में रह जाएं, नए संत भवन में विराजमान करो संघ को रह जाएं तो रह जाएं, पर वो तो अपने आप में रहते हैं। को आस्ते भगवान, कोई पूछता है कहाँ रहते हो आप, को आस्ते भगवान, आत्मनि, हम तो अपनी आत्मा में रहते हैं। अब चाहे आप यहाँ विराजमान कर दो, चाहे वहाँ विराजमान कर दो, कहीं विराजमान करो, हम तो अपने अंदर विराजमान रहते हैं। तो आचार्य ने क्या लिखा, पंचेंद्रिय सुख होकर भी जो आतंकों से दूर रहा, बाधाओं से व्यवधानों से। अपने यहाँ इंद्रिय सुखों में बाधा आती रहती है, अंतराल पड़ता रहता है, सुख मिलते मिलते दुख मिलने लगता है। भोजन कर रहे, चावल अच्छा लग रहा खा रहे, उसी के बीच में कंकर आ गया, स्वाद खराब हो गया कंकर आ गया। वहां ऐसा नहीं है, इंद्रिय सुखों में कोई बाधा नहीं, आतंकों से दूर, युग युग तक अगणित वर्षों तक लगातार भरपूरा। सुर सुख तो बस सुर सुख जिसको अनुभवते सुरपुरवासी, कहें कहां तक किस विधि किसको आखिर हम तो बनवासी। अनुभव कैसा करते गुरुवर, अपने आप को बनवासी जैसा कह करके यह भाव रखते हैं कि चाहे नगर में रहें चाहे वन में रहें, हम तो अपने अंदर ही रहते हैं। समय आप